प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य सेकेंड के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। इस प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का इतिहास। इस संपूर्ण पेपर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। हिंदी भाषा पहला टॉपिक हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो पेपर है इसके अंदर हमने हिंदी भाषा को पढ़ना प्रारंभ किया था, उसके उपरांत हम आए थे हिंदी साहित्य पर। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम 4 व्यवस्थित रूप से बांटा। पहला काल कहलाया आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा कहलाया आधुनिक काल। आदिकाल का समय रहा 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी, अर्थात 1050 से 1375 विक्रम संवत। चारों युगों में से हमने आदिकाल को सर्वप्रथम पढ़ना प्रारंभ किया था। आदिकाल की परिस्थितियां, प्रवृत्तियां, काव्य धाराएं ये हमें पढ़नी थी और हम ये चीजें देख चुके हैं। इसके उपरांत हम रिवीजन की बात करने वाले हैं कि आदिकाल को हमें संपूर्ण रूप से एक साथ पढ़ने की चेष्टा करनी है। मैं आपको आदिकाल की मुख्य मुख्य चीजें वापस से बता देता हूं, उसके उपरांत हम भक्तिकाल करेंगे। आदिकाल का जो समय रहा वो है 993 से लेके 1318 ईस्वी। इसको आप विक्रम संवत में भी ले सकते हैं। 1050 से 1375 विक्रम संवत। आपको ये सभी चीजें याद रखनी है क्योंकि ये भागवत के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। फिर हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो इसके 2 नामकरण विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पहला नामकरण वीर गाथा काल, जो नामकरण दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इसी नामकरण का विरोध करते हुए कि वीरों की गाथाओं के अलावा भी इस साहित्य में और कुछ चीजें भी लिखी गई है। वो है दूसरा नामकरण आदिकाल, और शुक्ल के विरोध में ये नामकरण देने वाले हैं आचार्य हरजानी प्रसाद द्विवेदी। समय सीमा और नामकरण ज्ञात होने के उपरांत हम बात करते हैं उस समय के देश काल की, वातावरण की या समय की। जब ये युग प्रारंभ होता है उस समय से लेके इस युग की समाप्ति तक जो भी समय रहा है उसको हम अलग अलग भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। इसमें सर्वप्रथम आता है राजनीतिक परिस्थिति, उसके उपरांत समाज को आधार लेके सामाजिक परिस्थितियां, फिर समाज की संस्कृति को लेके सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसके उपरांत हम बात करते हैं जो समाज और धर्म का आपसी संबंध है उसको लेकर धार्मिक परिस्थिति। और चूंकि हम साहित्य पढ़ रहे हैं इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे साहित्यिक परिस्थिति। भाग स के अंदर जो 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है आदिकाल की परिस्थितियां बताएं। उस समय जो राजा हुआ करता था, हम जब प्रारंभ करें उस समय की बात करते हैं तो उस समय हिंदू राजा था और भारत कई छोटे छोटे भागों में विभाजित था। उस समय आज के समान राज्य या देश की संकल्पना नहीं थी। पूरा भारत देशों के अंदर विभाजित था। राष्ट्रीयता की भावना का पूर्ण रूप से अभाव था। 1192 से पहले और उसके उपरांत भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के युद्ध होते रहे।
किंतु ये युग 91-92 का ऐसा रहा जिसमें पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ और भारत की सत्ता हिंदू राजा के स्थान पर प्राप्त हो जाती है मुस्लिम राजा। और ये मुस्लिम राजा पूरे भारत का एकीकरण करने का प्रयास करता है। जो जो छोटे राज्य हैं उनको तोड़कर ये अपने राज्य में विलीन कर लेता है। उन सभी देशों को मिला के वो एक छत्र राज्य करने की इच्छा करता है, किंतु ये राजा निरंकुश है, इसको प्रजा से कोई लेना देना नहीं है। उस समय की आपसी रंजिश है, षड्यंत्र, छोटे छोटे राजा बड़े राजाओं के बीच वैमनस्य, उसके कारण भारत में सामंजस्य स्थापित हो जाता है मुस्लिम राजा का, और मुस्लिम राजा दमन चक्र प्रारंभ करता है। मुख्य चीज ये है, आपने पहले भी पढ़ी है परिस्थितियां, मुख्य वापस से हेडलाइन लाए, मुख्य जो चीज हमें याद करनी है कि जब आदिकाल प्रारंभ होता है 993 यानी 1050 विक्रम संवत में, उस समय भारत में हिंदू राजा का राज्य है। किंतु आदिकाल का जब मध्य भाग आता है 1200 ईस्वी के आसपास का, उस समय भारत में प्रतिष्ठित हो जाता है मुस्लिम राजा। और ये मुस्लिम राजा आदिकाल का जब अंत होता है 1375 विक्रम में या 1318 ईस्वी में, तब भी ये मुस्लिम राजा वहीं पर स्थापित है। उसकी सल्तनतें कभी गुलाम वंश, कभी खिलजी वंश, कभी किसी और वंश के रूप में चलती रहती है। फिर हम बात करते हैं समाज की। मध्यकाल तक समाज 2-3 भागों के अंदर ही विभाजित रहा है। मुख्यतः 2 वर्ग मानते हैं समाज के, जिसके अंदर एक आता है अमीर वर्ग, दूसरा कहते हैं हम उसे गरीब वर्ग। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ये 2 वर्ग समाज में हमेशा रहे हैं। जब अंग्रेज भारत में आते हैं या मुस्लिम राजा आते हैं, मुस्लिम राजाओं का जब बाबर, हुमायूं के उपरांत अकबर का समय आता है, तब मध्य वर्ग का उदय हो जाता है। इस अमीर वर्ग में हम राजा, बड़े सम्राट, सामंत, जागीरदार, जमींदार आदि को ले सकते हैं। और गरीब के अंदर हम खेतिहर, किसान, मजदूर, श्रमिक या निम्न स्तर का जीवन जीने वाले सूत्र व्यक्तियों को हम ले सकते हैं। ये दौर हिंदुओं में भी रहा, ये दौर जब यहाँ पर मुसलमान आए तो मुसलमानों में भी रहा कि मुसलमान 2 भागों में विभाजित हो गए। एक जिसके पास प्रतिष्ठा थी, शक्ति थी, बल था, सेना थी, धन था, जागीर थी, और दूसरे वो जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था और वो निम्न से निम्न तक जीवन जी रहे थे। संस्कृति की बात करें, जिस प्रकार आदिकाल प्रारंभ हुआ तो हिंदू राजा हमें मिला, किंतु आदिकाल समाप्त होते ही हमें मिल जाता है मुस्लिम राजा। जब हिंदू राजा था तो समाज में हिंदू संस्कृति का प्रचलन ज्यादा था, और हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो एक सुरक्षा ढाल में, कवच में बंधी हुई थी। किंतु जब मुस्लिम भारत में आए तो उन्होंने हिंदू संस्कृति को प्रभावित किया। उनका खान पान, रहन सहन कुछ हिंदुओं ने सीखा, कुछ हिंदुओं का मुसलमानों ने सीखा। इस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से अगर हम देखें तो ये संक्रांति का युग रहा, संक्रमण का युग रहा, जिसमें हिंदू संस्कृति मुस्लिम से प्रभावित होती है, मुस्लिम हिंदू से प्रभावित होती है। उसके उपरांत हम धर्म की बात करें तो हमारे सामने 2 मुख्य धर्म हैं। पहला, जब आदिकाल प्रारंभ होता है तो पूरे भारत में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म। किंतु जब आदिकाल का मध्य भाग आता है 1191-92 का पहला और दूसरा युग, पृथ्वीराज की पराजय, गौरी की विजय और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना, उस समय एक और धर्म जिसे राज धर्म कहा जा सकता है वो स्थापित हो जाता है मुस्लिम धर्म के रूप में। यहां पर मुस्लिमों के अंदर भी कुछ विवाद है, जैसे मुस्लिम धर्म में शिया, सुन्नी
सूफी, ऐसे छोटे छोटे संप्रदाय में विभाजित है। किंतु आदिकाल जब पालन होता है तो हिंदू धर्म कई भागों के अंदर विभाजित हुआ मिलता है, जिसमें मुख्यतः है सिद्ध, जो हिंदुओं की ही एक शाखा है। सिद्धों से निकले हुए नाग, जो मूलतः हिंदू ही है। बौद्ध, महात्मा बुद्ध द्वारा चलाया गया एक अलग धर्म जो हिंदुओं से ही बना है। हिंदुओं ने ही धर्म परिवर्तन करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसे धर्म की संख्या बाद में दी गई है। बौद्धों के मार्ग पर ही चलने वाला एक धर्म रहा जैन धर्म। ये जैनी या बौद्ध हिंदू ही है मूलतः, जैसे सिद्ध और नाग है। इसके उपरांत जब बात करें मूल हिंदू धर्म की, तो ये जो मूल हिंदू धर्म है ये भी 3 भागों में रहा, शैव, शाक्त और वैष्णव। शिव की पूजा करने वाले शैव संप्रदाय के माने गए, जो आगे चल के रूपांतरित हो जाते हैं सिद्ध और नाथों में। शक्ति की पूजा करने वाले क्षत्रिय वर्ण से रहे, ये शिव और शक्ति दोनों की उपासना में बल देते हैं, जोड़ देते हैं, करते हैं। विष्णु के उपासक आगे चल के वैष्णव कहलाए, और इन्हीं वैष्णवों ने आगे चल के भक्ति काल की स्थापना की, भक्ति संप्रदाय, भक्ति आंदोलन चलाया। साहित्यिक परिस्थिति की बात करें तो वापस से हम बात करते हैं आदिकाल प्रारंभ हुआ उस समय की। हिंदू संस्कृति जो है वो मूलतः आधारित रही है संस्कृत पर। ब्राह्मण अभी भी शुद्ध संस्कृत का प्रयोग करते हैं। कन्नौज, कश्मीर जैसे इलाकों में संस्कृत बोली और पढ़ी जाती है, किंतु पाली बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा होने के उपरांत आती है। प्राकृत जैन धर्म की स्थापना होने के बाद आती है, और संस्कृत पाली प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश हमें यहाँ पर मिलता है। संस्कृत हिंदुओं की भाषा रही, पाली बौद्धों की रही, प्राकृत जैनों की रही, अपभ्रंश सिद्ध और नाथों की रही। इनका साहित्य उस समय प्रचुर मात्रा में लिखा जा चुका था और लिखा जा रहा था। संस्कृत का एक बहुत लंबा दौर भारत में चला। पाली भाषा में बौद्ध सिद्धों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। प्राकृत भाषा में जैनों ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। सिद्ध और नाथों ने अपभ्रंश भाषा में अलग अलग तरह के साहित्य का निर्माण किया, जिसके मुख्य कवि हम इस युग में भी देखेंगे आदिकाल में। उसके उपरांत ये तो था समय जब आदिकाल प्रारंभ होता है, उस समय 4 भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है। किंतु जब आदिकाल प्रारंभ हुआ तो अपभ्रंश से विकसित होकर एक भाषा का जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी। ये हिंदी और अपभ्रंश दोनों इतनी मिली जुली हुई थी कि इसको एकदम से अलग कर पाना बड़ा मुश्किल कार्य था। इसके कारण आदिकाल में हम अपभ्रंश का साहित्य भी कुछ देखेंगे छोटे पैमाने पर, अल्प पैमाने पर, और हिंदी में जो प्रथम चीजें लिखी गई है उसके ऊपर भी हम ध्यान केंद्रित करें। परिस्थितियों में हमने देखा कि उस समय की राजनीति में राजा कौन था, समाज कितने भागों में विभाजित था, सामाजिक परिस्थिति, इस समाज की संस्कृति सांस्कृतिक परिस्थितियों में देखी हमने। फिर राजधर्म, समाज का धर्म, और कौन कौन से नियम कायदों का पालन करते हैं वो धार्मिक दृष्टि से ये भी हमने देखा। उस समय कौन कौन से साहित्य का निर्माण किया जा रहा था ये भी हमने यहाँ पर देखा। जो आदिकाल की मुख्य बिंदु धारा है वो है पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई परिस्थितियां, आदिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं, और इन काव्य धाराओं को एक साथ मिलाकर आदिकाल की संपूर्ण परिस्थितियों की बात हमने कर ही ली है, जो 5 भागों में रही है: राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियां। इसके उपरांत हम हमारे पाठ्यक्रम का दूसरा टॉपिक लेते हैं, जो है आदिकाल की विभिन्न काव्य धाराएं। आदिकाल को विद्वानों ने, जिसमें मुख्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है, उसके उपरांत हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है, इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है।
सर्वप्रथम काव्य धारा या साहित्य का प्रकार बताया गया रासो काव्य धारा या रासो साहित्य। दूसरी काव्य धारा या साहित्य बताया गया है धार्मिक साहित्य या धार्मिक काव्य धारा। और तीसरा बताया गया है लौकिक काव्य धारा। ये तीनों काव्य धाराएं आदिकाल को अलग अलग रूप में विभाजित करती है और इसी के आधार पर आदिकाल की प्रवृत्तियां बनती है। रासो काव्य धारा के आधार पर ही आगे चल के नामकरण होता है वीर गाथा काल। धार्मिक परिस्थितियों में हमने देखा कि आदिकाल में मुख्य मुख्य धर्म कौन से हैं, तो बौद्ध, जैन, सिद्ध और नाथ। बौद्धों के विचारधारा पर जब सिद्ध चले तो वो कहलाए बौद्ध सिद्ध, और इन्हीं सिद्धों से आगे चल के उत्पन्न होते हैं नाथ। बौद्ध धर्म को हमने सिद्ध से जोड़ लिया, इसके लिए जैन को अलग से हम पढ़ते हैं। धार्मिक साहित्य में हमें तीन तरह का साहित्य पढ़ना है, बौद्ध सिद्धों का, नाथों का और जैनों का। लौकिक साहित्य में हमें वो रचनाएं देखनी है जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर मिलती है, या फिर गद्य पद्य को मिलाकर जब एक साहित्य बनता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। उस तरीके रासो काव्य धारा के अंदर पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं। हमें ये ग्रंथ कौन कौन से हैं, इन्होंने लिखे हैं, उसमें क्या क्या मूल विशेषता है उसको याद रखना है। रासो ग्रंथ हम पढ़ेंगे, रासो की भाषा को हम देखेंगे और विशेषकर राजस्थान से जुड़े हुए रासो कौन कौन से उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बौद्ध सिद्धों की बात करते हुए हम नाथों की बात करेंगे। मैं आपको बता दूं सिद्ध संख्या में 84 रहे हैं और नाथ संख्या में 9 रहे हैं, और जैनों की भाषा अपभ्रंश मिश्रित हिंदी रही है। उसी तरह बौद्धों की भाषा भी अपभ्रंश मिश्रित हिंदी रही है। लौकिक काव्य धारा में हम छोटे छोटे कवियों के बारे में परिचय लेंगे, जैसे धोलाबालू कदुआ, अमीर खुसरो, इस तरह के कवि। आदिकाल की परिस्थितियां के उपरांत हम पढ़ते हैं आदिकाल की काव्य धारा। आदिकाल की काव्य धाराएं पढ़ने के उपरांत हम रासो काव्य धारा की विशेषताएं देखेंगे, धार्मिक काव्य की विशेषताएं देखेंगे, अलग अलग सिद्धों की, नाथों की और जैनों की। लौकिक काव्य धारा की विशेषता देखेंगे, लेकिन इनकी मूल विशेषता है कि रासो साहित्य लिखा गया राजा के लिए, धार्मिक साहित्य लिखा गया धर्म ईश्वर के लिए, और लौकिक साहित्य लिखा गया मूलतः जनता के मनोरंजन के लिए। इन तीनों की विशेषताएं देखने के उपरांत हम इन तीनों विशेषताओं को आपस में मिलाकर आदिकाल की काव्यगत विशेषताएं या आदिकाल की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। ये क्लास समय सीमा के हिसाब से मुझे अब समाप्त करनी पड़ेगी। अगली क्लास में मैं आपको वापस से आदिकाल की काव्य धाराओं का ही चित्रण करते हुए आदिकाल की जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में बताऊंगा। आदिकाल में हमें याद रखना है कि मुख्य मुख्य 3 टॉपिक हैं। आदिकाल का वातावरण, आदिकाल की ये 3 काव्य धाराएं रासो, धार्मिक और लौकिक, और उनकी विशेषताएं। अगली क्लास में मिलते हैं आदिकाल, जिसमें हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे आदिकाल पार्ट 2।